अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। एक शिकवा आप लोगों का मेरे साथ, बिल्कुल बजा शिकवा कि सर आप ऑनलाइन अर्निंग हमें सिखाते हैं, और ऑनलाइन अर्निंग लैपटॉप पे वो ही कर सकता है जिसको कंप्यूटर की ना हो होती है या जिसके पास तालीम होती है। तो हमारा क्या कसूर है जिनके पास तालीम नहीं है? क्या हम कोई ज़िंदगी में कारोबार नहीं कर सकते? तो उसका जवाब ये है कि वो बिल्कुल कर सकते हैं। मैं यूट्यूब पे अपने चैनल के एनालिटिक्स देख रहा था तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार मेरी वीडियोस सिर्फ यंग बच्चे नहीं देखते बल्कि वो लोग भी देखते हैं जिनकी उम्र लाइक 50 प्लस है, और वो जॉब सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने कुछ सरमाया इकट्ठा कर लिया, कुछ पैसा इकट्ठा कर लिया और वो कोई बिजनेस करना चाहते हैं। लेकिन वो उम्र के ऐसे हिस्से में है कि शायद ऑनलाइन बिजनेस मॉडल्स उनके लिए नहीं है, फ्रीलांसिंग उनके लिए नहीं है। तो वो भी सवाल करते हैं कि सर हमारे लिए भी कोई हल बताएं। तो मैंने कहा चलो इसके ऊपर एक सीरीज बनाते हैं। एक वीडियो नहीं बनाऊंगा, इस पे इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा दो तीन चार, जितना आप मुझे कहोगे कि सर इस पे और कंटेंट बनाओ मैं जरूर आपके लिए लेकर आऊंगा। अब आपको ये जानना है, जाहिर बात है आपने जॉब की, अपनी हक हलाल की कमाई आपने उसको सेव किया, महफूज किया। तो अब हम चलते हैं कि आप कौन से कारोबार कर सकते हैं। देखें, आपने एसएमई का नाम सुना होगा। इसे कहते हैं स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ये बेसिकली छोटी कंपनीज होती हैं। अब देखने में तो ये छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, छोटे छोटे कारोबार होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो मुल्क की इकॉनमी में इनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होता है। अगर ये प्रॉपर तरीके से प्रॉपर टैक्स नेट के अंदर रहते हुए काम करें तो हमारे मुल्क को इससे बहुत फायदा हो सकता है। अगर मैं चाइना की बात करूं, जैसे कि आपको पता है चाइना मेरा काफ़ी आना जाना लगा रहता है, तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि चाइना की जो मेगा फैक्ट्रीज हैं वो चाइना को चला रही हैं। जबकि अगर मैं आज से 10 साल, बल्कि 10 साल से भी क्या 16 साल पुरानी बात बताऊं, जब मैं पहली बार 2007 में चाइना गया था, तो वहाँ पर बड़ी फैक्ट्रीज तो थी ही, लेकिन ज़्यादा काम जो कर रहे थे वो कॉटेज इंडस्ट्री कर रहे थे। कॉटेज इंडस्ट्री होती क्या? बेसिकली स्मॉल इंडस्ट्रीज, घरों में जो लगी होती हैं, छोटी छोटी मशीनें लगी हैं, प्रोडक्शन कर रही हैं, सेल कर रही हैं, पैसा सर्कुलेट हो रहा है, मुल्क की इकोनॉमी चल रही है। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान की बात करो तो पाकिस्तान में भी कॉटेज इंडस्ट्री का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। अभी आप सियालकोट चले जाओ तो आपको पता चलेगा जी, 2 मरले का एक घर है, वहां पर ग्लव्स बन रहे हैं, और ग्लव्स कहाँ जाते हैं जी? एक्सपोर्ट हो रहे हैं। क्या बात है! ये बेसिकली वो ट्रेंड है, जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम पाकिस्तान के अंदर इसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट कर दें तो मुझे लगता है कि हमारी इकोनॉमी बड़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर सकती है। फायदे क्या हैं? देखें, एक तो कारोबार चलता है, जो शख्स कारोबार कर रहा होता है उसे मुनाफा मिलता है। नंबर टू, गवर्नमेंट को बेनिफिट मिलता है जब वो टैक्स पे करता है। नंबर तीन, जाहिर बात है अगर वो कोई प्रोडक्शन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो अपने पास मुलाजिम रखेगा तो मुलाजमत के मौके लोगों के लिए ओपन हो जाते हैं। तो अब वो मेरे भाई हजरात जो कि एक उम्र गुजार चुके हैं और अब उनके पास सरमाया है, लेकिन वो कोई ऐसी चीज़ नहीं सीखना चाहते जिसमें उन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि मैं खुद लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ कि भाई कभी भी आपने अपनी लाइन चेंज नहीं करनी। खास तौर पे अगर आपने ज़िंदगी के 40 साल गुजारे हैं एक ही फील्ड के अंदर, और अब आप अपना बिजनेस करना चाहते हो, तो कोशिश करो आपका बिजनेस रेलिवेंट हो उस फील्ड के अंदर। अगर रेलिवेंट नहीं भी है तो कम से कम इस तरह का हो जिसको सीखने के लिए आपको कोई बहुत रॉकेट साइंस ना चाहिए हो। बिल्कुल उसी तरह अब हमारे पास कुछ बिजनेस आइडियाज़ हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं अपने ऊपर। आपने देखना है मेरे पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, आपने देखना है कि क्या ये काम मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता। बहुत सारे कारोबार ऐसे हैं जो कि 5 से 10 लाख से स्टार्ट हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो 30 से 40 लाख में स्टार्ट होंगे, बहुत सारे ऐसे हैं जो 50 लाख से ऊपर में स्टार्ट होंगे, करोड़ों वाले भी हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके पास पैसे कितने हैं और आपकी दिलचस्पी किस में है। हमने लगानी है छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ। अब फैक्ट्रियाँ कैसे लगाएं? आप कहेंगे सर फैक्ट्री कैसे लगाएं, हमें कैसे पता चलेगा कि प्रोडक्शन कैसे करनी है, क्या करना है? तो भाई इसका आसान हल ये होता है कि इस टाइम चाइना में इतनी तरक्की हो चुकी हुई है कि उन्होंने हर चीज़ की एक स्पेशलाइज्ड मशीन बना दी हुई है। लाइक आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पे आप चाइना से एक मशीन खरीद लेते हैं, कोई भी हो सकती है, पैम्पर मेकिंग मशीन। अब आपको पता है कि पैम्पर डाइपर्स का कॉन्सेप्ट हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा फैल चुका हुआ है। अब ना वैसी माएँ रह गई हुई हैं जो कि खुद ही लंगोट धोती थी, अब डिस्पोजेबल दौर आ गया। ठीक है, तो आप चाइना से, मिसाल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा आपने मंगवानी है, आप चाइना से कोई ऐसी मशीन मंगवा सकते हैं जो कि बहुत बड़ी मशीन नहीं होती, छोटे लेवल की होती है, आप अपने घर में लगा सकते हैं, या आप छोटी सी जगह, छोटा सा गोदाम कोई रेंट आउट करके आप वहां पे वो मशीन लगा के प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। और ये वो आइटम्स हैं जो कंज्यूमेबल हैं, जो कि रोजमर्रा की जरूरत है। अगर आप देखो, एक टाइम होता था डायपर सिर्फ आपको मेडिकल स्टोर से मिला करते थे कि ये पैम्पर्स डायपर्स
और वो ब्रांड ही एक होता था पैम्पर्स का, ठीक है। अब आप देखो हर गली मोहल्ले में, चाहे वो एलीट क्लास है चाहे वो बड़ा ही कोई गरीब तबका है, वहां पर भी आपको पैम्पर ही पैम्पर की शॉप मिलेगी। क्या हुआ, लोगों ने चाइना से पैम्पर्स इंपोर्ट करना शुरू कर दिए। अब मैं लोगों को कहता हूँ कि यार आप जो चाइना से पैम्पर्स मंगवा रहे हो, आप चाइना से एक मशीन ही क्यों नहीं मंगवा लेते? एक मशीन मंगवा के यहाँ पर पैम्पर खुद क्यों नहीं बना सकते? अगर हम खुद बना लेंगे तो आप खुद देखें, नंबर वन हमें एक तो सस्ता पड़ेगा, नंबर टू हम लोगों के लिए जॉब के मौके पैदा करेंगे। हमने एक इंडस्ट्री लगा ली और इंडस्ट्री लगा के हम मुल्क की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और हम सेल्फ प्रोडक्टिव बन गए हैं, हम इंपोर्ट डिपेंडेंट नहीं रह गए। इंपोर्ट क्या, वन टाइम की मशीन इंपोर्ट है ना, हम डेली के डेली तो डॉलर अपने मुल्क से बाहर नहीं भेज रहे ना। तो हमें इस तरह के प्रोजेक्ट्स और इस तरह के बिजनेसेस ढूंढने हैं। आप कहेंगे कि सर आइडियाज कहाँ से मिलते हैं, तो भाई मैं अभी आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि आइडियाज कहाँ से मिलेंगे, ये मशीन्स किस तरह की होती हैं और क्या इनको ऑपरेट करने के लिए कोई बहुत बड़ी इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल है, इवन घर की खवातीन वो मशीनरीज ऑपरेट कर सकती हैं। बहुत सारी ऐसी मशीन्स हैं लाइक जेली कप्स बनाने की, आपने बाजार में देखा होगा, इतने इतने कप्स मिलते हैं जिसमें बच्चों की चॉकलेट्स या कैंडीज होती हैं, ऊपर से वो सील हुए होते हैं। अब इस तरह की एक मशीन आती है जो कि ऑटो ये सारा काम करती है और कोई बहुत बड़ी मशीन नहीं है, छोटी सी मशीन है। आपने उसके अंदर सिर्फ क्या करना है, कप्स रख देने हैं और पेपर एंटर कर देना है और जो आपने उस कप के अंदर फिल करना है वो एंटर कर देना है। मशीन ने ऑटो फिलिंग करनी है, ऑटो सीलिंग करनी है, ऑटो पैक करके साइड पे कर देना है। आपका काम है उसको बेचना। तो प्रोडक्ट बनाना तो अब कोई मसला रह नहीं गया हुआ। हाँ, ये हमने देखना है, सर्वे करना है कि हम जिस सेक्टर में रह रहे हैं, हम फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान के किस हिस्से में रह रहे हैं, वहां पर किस चीज़ की डिमांड है, आप उस पर काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे काश्तकारी होती है, जहाँ पे आम की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो आम पैकेजिंग का कोई काम स्टार्ट कर लें। आम पैकिंग का बहुत काम है, आप पैकेजिंग एक मशीन लगाएं जिसमें आप अच्छी क्वालिटी के मैंगोज को पैक करें, उसकी पैकेजिंग करें, उसकी पॉलिशिंग का प्लांट लगा सकते हैं, उसकी पॉलिशिंग कर सकते हैं, जो कि एक्सपोर्ट में हेल्प करती हैं। सो आइडियाज, चलते हैं स्क्रीन पे और चल के देखते हैं कि हमारे सामने क्या क्या आइडियाज आते हैं। ले जी, हम आ गए स्क्रीन पे और यहाँ पर हमने सबसे पहले जाना है alibaba.com पे, ठीक है, मशहूर ज़माना वेबसाइट है और हमने यहाँ पर आ जाना है। ले जी, हमारे सामने खुल गई है वेबसाइट की। हम आए हैं आइडियाज़ लेने के लिए कि क्या क्या बिजनेस हम कर सकते हैं। दो तरीके होते हैं कि पहले आप बिजनेस डिसाइड करो फिर उसके लिए आप वर्किंग करो। दूसरा तरीका ये होता है कि जो मशीनरीज अवेलेबल हैं आप उनको देख के अपना कोई बिजनेस सेट कर सकते हो। अब यहाँ पर हम आ गए, ठीक है जी, आपने यहाँ पे साइन इन कर लेना है, अपना अकाउंट बना लेना, नहीं भी होगा तो कोई ऐसा मसला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ मशीन्स, तो मैं जैसे ही लिख रहा हूँ तो मुझे आइडियाज़ देने लग रहा है। machines for small businesses, machine for small business, machine for small business ideas, machinery industry equipments, etc etc, business at home। हम यहाँ पर किसी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं जी, हमने घर पे रह के कोई कारोबार करना है तो हमें उसकी कोई मशीनरी दिखाई दे। अब यहाँ पर आ गए तो अगर मैं लेफ्ट साइड पे देखूँ तो यहाँ बहुत सारी कैटेगरीज हैं, ठीक है। आपको पेपर की इंडस्ट्री के लिए चाहिए, स्नैकिंग मशीन्स चाहिए, ग्रेन प्रोडक्ट मेकिंग मशीन चाहिए, वेंडिंग मशीन्स चाहिए, इसका भी बहुत ट्रेंड आजकल चल रहा है। खैर अभी हम नीचे चलते हैं, बारी बारी सबको देखते हैं। लें जी, पहली एक मशीन आ गई है हमारे सामने, जैसा कि आप देख रहे हो कोई बहुत बड़ी मशीनरी नहीं है, ये एक छोटी सी मशीन है। कह लें कि समझ लें आप दो फ्रिज अगर आपने रखे हों या तीन फ्रिज रखे हों कमरे के अंदर, तो उतनी ये जगह लेगी। करती क्या जी, फास्ट डिलीवरी, है तो उसने लिख दिया हाई एफिशिएंट ऑटोमेटिक शाओमी मेकिंग मशीन। अब ये शाओमी एक डिश है जो कि चाइना में खाई जाती है, पाकिस्तान में तो खा नहीं सकते, इसलिए इस मशीन का ज़्यादा हमें फ़ायदा नहीं होएगा। लो जी, अगली मशीन पे आ जाते हैं जी। हाउस होल्ड स्मॉल साइज इंटेलिजेंस इम्प्रेसोरा टी शर्ट A4 प्रिंटर। लो जी, अब आपने देखा होगा आजकल टी शर्ट्स पे डिज़ाइन चल रहे होते हैं, तो आप अगर कोई ऐसी प्रिंटिंग मशीन लगा दो और लोगों को कस्टमाइज टी शर्ट्स बेचना शुरू कर दो, बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। बर्थडे आती है, लोग उसको उसके उसके तस्वीर की शर्ट गिफ्ट करना पसंद करते हैं। तो अगर आपके पास ये प्रिंटर है, फॉर एग्जांपल अगर हम इस प्रिंटर पे क्लिक करते हैं, देखते हैं जी ये प्रिंटर करता क्या है और इसकी प्राइस क्या है जी। लो जी, लेस देन $1000 यार, मतलब 2.5-3 लाख रुपए की एक मशीन है। इसकी वीडियो देख लेते हैं। लेकिन ये वीडियो चल रही है, आई होप ये हमें प्रैक्टिकल भी करके दिखाया है जी, वो करके दिखा रहा है। ये हमने एक रोलर लगा दिया, इससे मेरे ख्याल वो स्टिकर एक बनाएगा।
चलिए आवाज़ों ऊपर कर ही देते हैं, बंद ही रखते हैं। लें जी, ये प्रिंटिंग कर रहा है और ये देखें जो भी आपने उसे डिज़ाइन दिया उसने उसको प्रिंट आउट कर दिया। और लें जी, अब ये बन गया स्टिकर। इस स्टिकर को अब आप जहां मर्जी जिस मर्जी शर्ट के ऊपर कुछ भी रख के आप इसको कर सकते हैं। लें जी, ये प्रेसिंग हो गई। लो जी, अब मुझे एक बात बताएं, ये काम करने में कितनी देर लगी है? ठीक है, टेबल पे रखी दो मशीनों ने ये काम कर दिया। तो अगर आप भी ये काम करना चाहते हैं तो आप ये प्रिंटर मंगवा लें घर पे बैठे। अब बेचना कैसे है? अब बहुत सारे लोग, आप कोई ऐसा बंदा हायर कर सकते हैं जो कि डिजिटल मार्केटर हो, जो कि आपकी इस प्रोडक्शन को मार्केट में सेल आउट कर सकता है। ये कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपके सामने यहाँ पर प्राइसेस लिखी आ रही है, अगर आप एक मशीन खरीदते तो $989 की है। अगर मैं आज भी डॉलर की प्राइस लगाऊं तो 3 लाख रुपए इसकी मशीन है। लेकिन ऐसा होता नहीं कि ये 3 लाख रुपए की आएगी, जाहिर बात है इस पर कस्टम ड्यूटी भी लगेगी, जो भी है वो चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं। बहुत आसान काम है, आप खुद भी मंगवा सकते हो। और अगर आपको कोई मसला आ रहा हो मंगवाने में और आप इस तरह की मशीन मंगवाना चाहते हो अपने कारोबार शुरू करने के लिए, तो नीचे नंबर आ रहा होगा, आप कॉल करके अपनी क्यूरी लिखवा सकते हो। इंशाल्लाह हम आपके लिए ये काम कर सकते हैं। ठीक हो गया, पिक्चर्स इसकी देख लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। ये हमने अभी डिस्कस ही किया और आपके सामने देखें कितना ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया आ गया। अब आप ये देखें, ख़वातीन के कपड़े आप प्रिंट आउट कर सकते हैं, बहुत अच्छे डिज़ाइंस बना के, बच्चों की टी शर्ट्स, लाइक गारमेंट्स के अंदर वो जैसे कैप्स अभी आप देख रहे थे, कैप्स बन सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली ये क्या करता है प्रिंटर, ये देखें जी, यहाँ पर और सप्लायर्स भी मौजूद हैं जिनकी अपनी अपनी कीमतें हैं। अब ये यहाँ पे टी शर्ट्स की सामने एग्जांपल्स दी हुई है, क्योंकि टी शर्ट एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि इस प्रिंटर से आप बेहतरीन तरीके से बना सकते हो। तो इस पे आप काम कर सकते हैं। अगर आप खुद भी मंगवाना चाहते हो, बहुत ईजी है, आप यहाँ पर आओ। ये सप्लायर आपको बता रहा है कि भाई मैं वीज़ा कार्ड भी एक्सेप्ट करता हूँ, मास्टर कार्ड भी हूँ, तो आप यहाँ से जाके पहले इससे प्राइसेस निगोशिएट करो। निगोशिएट करने के बाद इनके पास ये 3 मॉडल हैं, आपको कौन से वाला मॉडल चाहिए? A4 साइज वाला चाहिए, ओवन DTF ओवन चाहिए। हाँ, ये अलग प्रोडक्ट है। ओवन ओवन क्या था, मेरा ख्याल जो इन्होंने प्रेस आउट किया इसको। अब ये देखिए यहाँ पे DTF ओवन भी है। जैसे अगर आपने वीडियो में देखा होगा तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ होगा कि उसने पहले प्रिंट आउट किया स्टिकर। मैं एक बार दोबारा आपके लिए ये वीडियो चला देता हूँ। इस प्रोडक्ट का क्या नाम है जी? इसको हम कहते हैं मशीन फॉर स्मॉल बिजनेस एट होम। बेसिकली ये है इंटेलिजेंस इम्प्रेसोरा टी शर्ट A4 DTF प्रिंटर। ये इसका नाम है, इसे DTF प्रिंटर कहते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर भी आप देख लें। सो ये इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कॉटेज डलती है, इसके कलर्स रिफिल होते हैं, वो आपने जाहिर बात करनी है। जब आप प्रोडक्शन करेंगे तो आपको कलर्स भी रिफिल करने पड़ेंगे। कलर्स आप इसके चाइना से भी मंगवा सकते हैं, यहाँ से भी आपको उर्दू बाज़ार वगैरह से भी इजीली कलर्स वगैरह मिल सकते हैं। अभी उसने पहले स्टिकर प्रिंट किया है, फिर उसको उसने रखा है और पाउडर लगा के इसको ये प्रेस कर दिया है, जिसके बाद ये एक स्टिकर बन गया। स्टिकर को इसने मेरा ख्याल है टी शर्ट पे रखा और उसके बाद उसको ऊपर से उतार दिया और ये बन गया है। ठीक है, इस तरह के ये जो और सप्लायर्स हैं, आप इन पे भी क्लिक करके इनकी भी देख सकते हैं कि इन्होंने भी अपने, जाहिर बात है, वीडियोस लगाई होंगी। तो जब आप इनकी वीडियोस देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ, देखते हैं शायद ये भी हमें कोई प्रैक्टिकल डेमो करके दिखाए। नहीं जी, ये एक प्रिंटर है जो कि वो बता रहा है। नहीं जी, इसमें से उसने मेरे ख्याल प्रोडक्ट को ही घुमाया हुआ है। तो डिफरेंट सप्लायर्स हैं, आप इस पे थोड़ी सी रिसर्च करेंगे, काम करेंगे, तो मेरा ख्याल है हाँ, ये इनका प्रिंटर थोड़ा सा महंगा है, वो $1000 का था, ये 1500 है। कोई वजह होगी इसमें। ये A3 है, बेसिकली साइज बड़ा हो गया। साइज बड़े होने से जाहिर बात है, ये कार्ट्रिज की साइडें आपको नजर आ रही हैं साइड पे। लेकिन जी देखेंगे, ये प्रैक्टिकल वीडियो करके दिखा रहे हैं। इसका बाकायदा एक पेपर मिलता है जिसके ऊपर ये डिज़ाइन प्रिंट होता है। और डिज़ाइन डेफिनेटली आपने अपने कंप्यूटर में जो भी डिज़ाइन बनाना है उसको इसके साथ लिंक करके प्रिंट की कमांड देनी है, जैसे हम आम प्रिंटर्स बना करते हैं। और ये देखें, ये रोलर को उसने सेट किया है, खोल के दिखा दिया उसने। कलर्स की कार्ट्रिजेस हैं। ये देखें, स्टिकर प्रिंट आउट हो रहे हैं। ये देखें, उसने कोई भी छोटे छोटे स्टिकर्स बनाए हैं। तो इस तरह से आप स्टिकर्स भी बना सकते हैं। स्टिकर्स उतार के आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो शर्ट पे करें, पी कैप पे करें, किसी बच्चों के किसी टॉय पे भी आई थिंक कर सकते होंगे। खैर, जब ये काम करेंगे तो हम सप्लायर से जब भी बात करते हैं उससे मुकम्मल मालूमात लेते हैं। तो अभी आज की वीडियो में आपको मैंने एक आइडिया दिया कि आप इस तरह की प्रिंटिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं घर पे रहते हुए। इसके लिए आपको कोई बहुत बड़े गोदाम, बड़े हॉल्स नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ डेफिनेटली ये जो छोटी मशीन्स होती हैं ये उतनी बड़ी प्रोडक्शन नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम ये इतनी प्रोडक्शन ज़रूर करेंगी कि आपको यकीन दिला देंगे ये कारोबार चल सकता है।
अगर ये कारोबार चलना शुरू हो जाए तो आप एक की जगह 10 मशीनें खरीद लें, बड़ी मशीनें खरीद लें। इसी में प्रोफेशनल मशीनें भी आती होंगी, ये तो अभी छोटी प्रोडक्शन के लिए ना, एट होम है, स्मॉल बिजनेस एट होम, जैसा कि आपने स्क्रीन पे भी देखा। तो ये घर से करने वाले कारोबारों की लिस्ट के अंदर ये बिजनेस आ रहा है, लेकिन आप इसको जब एक्सपैंड करोगे तो इसके कमर्शियल मशीनरीज भी डेफिनेटली आपको मिलेगी। कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।